सभी को जोहार। आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे करें। स्वगणना की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप इसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए सीधे वेबसाइट पर चलते हैं और हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे और ac.censex.gov.in पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको पहला वाला क्लिक करना है। आप मुख्य वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना स्टेट का नाम डालना है, नीचे कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपको इस तरह से दिखाई देगा कुछ पॉपअप। ओके करना है। यहाँ पे अपना नाम डालना है, नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। चलिए हम बिना ईमेल आईडी के ही आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। मोबाइल का ओटीपी यहाँ फिलअप करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको ऊपर में लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अपना ज़िला का नाम सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड देंगे, अपना गांव का नाम लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है, जैसे ही आप अपना गांव का यहाँ पे नाम लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसका एड्रेस के साथ पूरा देगा। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आपको इस तरह से ऑटोमेटिक दिखाई नहीं देगा। तब ऐसे कंडीशन में आपको अपना पंचायत का नाम यहाँ पे टाइप करना है और फिर जब आप खोजे पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना गांव खोजना है। तो चूँकि मेरा गांव यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे अपना गांव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना गांव को टिक करेंगे। लोकेशन मिल गया, इस तरह का आपको पॉपअप दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको मुख्य काम करना है, वो है जैसे ये शीशे पूरा खुल गया उसका मैप। तो अब हमको अपना घर को खोजना है। यहाँ इस तरह से बिल्कुल आपको हाथ से आराम से इसको खोजते हुए जाना है। जो ये लाइन दिख रहा है और जो क्रॉस किया हुआ है वहाँ पे अपना घर को सेलेक्ट करना है। जैसे ये मेरा घर हुआ, हम अपना घर सेलेक्ट किए और जैसे ही छोड़ेंगे तो उसके ऊपर जो है एक लाल कुछ इस तरह से लोकेशन का चिन्ह दिखाई देगा। अब आपको स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक करना है। स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे। सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अगला पॉपअप कुछ इस तरह से दिखाई देगा, हाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ जानकारी पूछा जाएगा, उसको आपको भरते हुए चलना है। जनगणना मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री, तो फर्श में मेरा सीमेंट है। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री तो पक्की ईंट है। जनगणना मकान के छत में प्रमुख सामग्री कंक्रीट है। जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है। अब जब इतना आप भर लेंगे तो सहेजे और आगे बढ़े पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह का पॉपअप आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, अगला पेज पे चले जाएंगे।
अगला पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। परिवार से संबंधित जानकारी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 3 है। परिवार के मुखिया का नाम, ये ऑटोमेटिक आया हुआ है क्योंकि पहले दिए हुए थे। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, जैसे हम भाषा हिंदी चुने हुए हैं तो यहाँ पे चुनी हुई भाषा में आपको ये करना है। आगे बढ़ेंगे। परिवार के मुखिया का लिंग। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है तो आपको इन दोनों में से क्लिक करना है। कोई अन्य है तो अन्य पे जाएंगे। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, तो हमारा मकान अपना है। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या 4 है। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 1 है। अब जैसे ये पेज पूरा होता है, सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, अगला पेज पे चले जाएंगे। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता। पेयजल का मुख्य स्रोत, तो हमारे घर में कुआं है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के उपयोग हेतु है। शौचालय का प्रकार सेप्टिक टैंक है। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? खुली नाली से। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है। रसोई घर और एलपीजी है। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगला पेज पे जाते हैं। खुले में ये भी आपका नहीं, ये होगा हमारा में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, तो एलपीजी यूज करते हैं। अगला पेज पे जाएंगे। परिवार द्वारा धारित परिसंपत्ति। रेडियो, ट्रांजिस्टर, तो हमारे पास मोबाइल में ये सब चलता है। टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा मोबाइल पे है। लैपटॉप है। टेलीफोन स्मार्ट मोबाइल है। साइकिल स्कूटर, तो हमारे पास साइकिल स्कूटर दोनों है तो दोनों पे क्लिक करेंगे। कार है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज चावल है। अब यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, हाँ पे क्लिक करेंगे। एक बार जो आप किए हुए हैं वो रिव्यू में दिखाई देगा, सारा को आप मिलान करेंगे। सही पाए जाने पर पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये काम पूरा करते हैं तो आपका एसी आईडी जो है कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप अपना सेल्फ